नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो। तो डिवाइन के इस चैनल ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी पे, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज मैं एक बहुत ही सरप्राइज़ और बहुत ही बड़ी चैनलिंग को आपके सामने लेके आई हूँ, आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ, जिसको सुनने के लिए आप सभी इतने वक्त से बेसब्र के साथ इंतज़ार कर रहे थे, मतलब बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। ओके, तो चलो, जो लोग भी मेरे चैनल पे पुराने हैं, मतलब डिवाइन के इस चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हो, जो मेरे सोल फैमिली का हिस्सा हो, उन्हें तो पता ही है कि मैं पिछले अक्टूबर मंथ से जो मैंने बातों को बोलती आई हूँ, जो मैं कि मार्च मंथ में बहुत ही ज़्यादा शिफ्टिंग होने वाली है, या फिर 2023 इज़ वेरी वाइटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टाइम पीरियड है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। बहुत सी एनर्जी चेंज हो रही है, न्यू एनर्जी में हम टैप इन होने वाले हैं। तो ये सारी बातें मैं अक्टूबर 10 की पोर्टल से ही आप लोगों को बताती आ रही हूँ। जो लोग भी न्यू सब्सक्राइबर हो, वो पुरानी वीडियोस को फॉलो करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अब आज ये बात मैं रिमाइंड क्यों करा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आज वो टाइम पीरियड आ चुका है जब हम सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज से पहले मैंने जनवरी मंथ में भी बताया था, 17 ऑफ जनवरी को भी बताया था कि यूनियन की पोर्टल्स ओपन हो चुकी हैं। फिर फेब्रुअरी मंथ में भी बताया कि बहुत सारे रीयूनियन जो है वो होंगे इन द 2023। 3D मैरिज होगी, रीयूनियन होंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं कहते हैं ना, टुकड़ों टुकड़ों में तो आज तक आप लोगों को बताती ही आई हूँ, बट आज वो टाइम पीरियड आ चुका है जब मैं पूरी तरीके से आज पूरी यूनियन का अनाउंसमेंट कर रही हूँ। जैसे लास्ट के 2-3 चैनलिंग में भी मैंने बताया था कि ये जो होली तक का टाइम पीरियड है, जो न्यू मून और जो फुल मून की एनर्जीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइटल है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट 2-3 वीडियोस में भी बताया था कि आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह से यूनियन को क्लेम करना है डिवाइन मदर अर्थ के सामने। आप लोगों को किस तरह से डिवाइन के सामने अपने इंटेंशंस को पुट करना है यूनियन के लिए, ये मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया था। ओके, तो वो सब कुछ जो भी मैं आप लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में यूनियन की बातें बता रही थी कि आप कैसे यूनियन को क्लेम करोगे, कैसे आप ट्रू ट्विन को क्लेम करोगे, कैसे आप डिवाइन को इंटेंशन पुट करोगे अपने परमानेंट हार्मोनियस फिजिकल यूनियन के लिए, वो बस इसी के लिए था कि आप लोग इस टाइम पीरियड के लिए खुद को तैयार कर सके। और आज जो है न्यू मून की एनर्जी है, आज 21 ऑफ मार्च है और आज न्यू मून है, और ये न्यू मून आज अपने आप में ही एक अनोखी न्यू मून है, और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ ये न्यू मून है कि आप लोग मेरी बातों में ही वो समझ पा रहे होगे कि कितनी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। क्योंकि इससे पहले आप लोग भी देख पा रहे होगे कि मेरी आवाज़ बुझी बुझी सी थी, या फिर कुछ भी हेल्थ इशू था, मुझे भी था, मैं भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही थी, बट अब बस वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, आज की जो एनर्जी सडन शिफ्ट हुई है ना, इतने दिनों से जो लास्ट मैंने चैनलिंग बताई थी कि थोड़ा ख्याल रखिए, अभी बहुत से अप्स एंड डाउन है, बॉडी पेन, लेथर्जी, नींद आना, ये सब कुछ आप लोगों को फील हो सकता है, नेगेटिविटी फील हो सकती है। लेकिन आज की जो एनर्जी है, ये नवरात्रि की न्यू मून की एनर्जी है, और अपने आप में ही ये जो न्यू मून है वो अपने आप में ही एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेके आई है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज से जो है शक्ति पावर एक्टिवेट हो रही है, शक्ति की पावर एक्टिवेट हो रही है, मीन्स डिवाइन फेमिनाइन अब अपने पावर को क्लेम करेंगी, अब अपने शक्ति पावर को क्लेम करेंगी, क्योंकि माँ शक्ति की जो है अब अपने पावर में आ रही हैं। ओके,
तो इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं? शिवा कॉन्शियसनेस का टाइम तो चल ही रहा है, शिवा की एनर्जी तो एक्टिवेट है ही, लेकिन साथ में माँ पार्वती का जागृत होना, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो सौगात होती है ये बहुत बड़ी एक चेंजेस को लेके आती है। ठीक है, आज से जो है, कल से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को पता है, और आज से जो है माँ का आवाहन स्टार्ट हो चुका है। तो माता पार्वती का अपने कहते हैं ना, अपने प्रबल रूप में वापस आना, अपने एनर्जी में वापस आना, ये एक बहुत बड़ी सौगात होती है, हर एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक ब्लेसिंग्स होती है। और जो है कल से आप लोग ये देख पा रहे होंगे, जो कल से एनर्जी जो सडन शिफ्ट होने वाली है, उसमें आप लोग आज से ही वो सडन शिफ्ट एनर्जीज को फील कर पा रहे होंगे कि सडन आप लोगों को चेंजेस फील हो रहा होगा। अब से पहले तक जो भी एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव थॉट थे, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मिल रही थी, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अब आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बस एक ही चीज़ फील होगा कि इतनी सारी पॉजिटिविटी होने के बावजूद भी सिर्फ लेथर्जी फील होगी। मतलब वैसा टाइप का लेथर्जी नहीं है, बस नींद आएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि जितना नींद आता है उतना सोइए। नींद भी ज़रूरी होती है, बिकॉज़ नींद में ही आपकी जो पावर है वो एक्टिवेट हो रही है। इस टाइम पीरियड पे जो है सिर्फ शक्ति की एनर्जी बैलेंस हो रही है, मीन्स आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी अब बैलेंस होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो है वो चक्रास की हीलिंग होगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी इस नवरात्र में, या तो फिर आप लोगों की डिविनाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है। ओके, तो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इनर वर्क को कंटिन्यू करते रहिए, छोड़ना नहीं है। चक्रास तो एकदम करना ही करना है, और ओम चैंटिंग भी करना ही करना है। ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस रह सके इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने पावर को क्लेम करेंगी एंड स्टेप लेना सीखेंगी। चाहे वो अपनी जर्नी में कहीं भी स्टक थी, चाहे वो जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जो लोग जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अब वो एक्सेप्ट कर लेंगे सडन इस मंथ के अंदर अंदर, मतलब फुल मून के आने से पहले पहले। जो लोग अपने मैरिड लाइफ में कहीं पे भी फंसे पड़े थे उनको सडन वे मिल जाएगा। जो लोग मैरिड कपल, जो मैरिड ट्विन फ्लेम है, जो स्टेप नहीं ले पा रहे थे वो अपने लिए स्टेप ले पाएंगे एकदम से। और जो लोग ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन के बीच में फंसे हुए थे उन लोगों को अब क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका ट्रू ट्विन कौन है, आपका फॉल्स ट्विन कौन है, आने वाले कुछ वक्त के साथ। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जर्नी में कहाँ पे और किस सिचुएशंस में स्टक हो, क्योंकि हर एक ट्विन सोल्स की जर्नी अलग होती है, हर एक ट्विन सोल्स के कर्माज अलग होते हैं। इसके लिए ट्विन जर्नी भी हर एक पर्सन की डिफरेंट होती है, और हर एक पर्सन की ट्विन जर्नी की सिचुएशंस भी डिफरेंट होते हैं। कोई भी किसी भी पर्सन से अपनी ट्विन जर्नी को कंपेयर करने की कोशिश ना करे। ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ जो है अब डिवाइन फेमिनाइन क्या करने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन अब अपने लिए स्टेप लेने वाली है, और डिवाइन फेमिनाइन अब खुद को चूज़ करने वाली है। अब तक वो चाहे जहाँ कहीं भी स्टक थी अपनी जर्नी में, अब वो सडन इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगी। अब चाहे वो खुद पर खुद निकल जाए, इनर वर्क को करना स्टार्ट कर दे, या फिर उनके इंट्यूशंस की को वो फॉलो करने लगे, क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनाइन, हर एक ट्विन सोल्स, चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ठीक है, बस देर रहती है इस बात की कि अपने इंट्यूशंस को कब फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, कब इस 3D के इल्यूजन से और अपने माइंड के ट्रैपिंग गेम से बाहर निकलते हैं। ठीक है, सेकंड, अब डिवाइन फेमिनाइन अपने हक के लिए स्टेप लेंगी, अपने हक के लिए। ओके, अब चाहे, और दूसरी नंबर बात है कि अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है,
जो लोग भी अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो एक्सेप्ट करेंगे। मैरिड कपल वालों को रास्ता मिल जाएगा, वो अपने लिए एक्शंस ले पाएंगे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के लिए भी को वो मुंह खोल के बोल पाएंगे। ठीक है, अब ये आपके स्टेप लेने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3D के बीच में और 5D के बीच में कितना फंसे हुए हो, आप अपने इनर वर्क को कितना कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो डिवाइन फेमिनाइन मतलब बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो चुके हैं, बहुत वक्त से अपने लिए काम कर चुके हैं, उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है कि कल से जो है वो यूनियन के पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। मतलब कल से, अब यूनियन के पोर्टल्स तो बहुत पहले ही ओपन हो गया था, लेकिन ये जो वक्त, ये जो टाइम पीरियड है 22 मार्च का, कल से वो जो है आपके लिए परमानेंट हार्मोनियस यूनियन लेके आ रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? जैसा कि लास्ट चैनलिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2020 के जो भी चीज़ें घटित हो चुकी थी आप लोगों के साथ, मतलब 2020 का जो टाइमलाइन था, वो टाइमलाइन अब आप लोगों के सामने बहुत सी चीज़ें इस 2023 में रिपीट होंगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था क्या मैम सेम होगा, वही सारी चीज़ें होंगी? नहीं, वही सारी एकदम सेम चीज़ें नहीं होंगी। मैंने ये भी कहा था साथ में कि जो लास्ट ब्लॉकेजेस रह गई है ना, उसके ऊपर आपको ट्रिगरिंग मिलेगी और उसके ऊपर आप काम करोगे। तो मैंने ये क्यों कहा था कि 2020 का जो सर्कल है वो रिपीट होगा, इसलिए क्योंकि 2020 मीन्स 22। ठीक है, और कल 22 मार्च है, तो दोनों का कंपैरिजन है कि 2020 में जिन लोगों का भी यूनियन हुआ था, 2023 में ये मेरा 1000% कन्फर्म वाला एकदम जो कह लो ये चैनलिंग है कि वो 2023 में परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आएंगे ही आएंगे, और उसकी स्टार्टिंग कल से हो जाएगी उन लोगों की। अब डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी जर्नी में कहाँ पे पहुँचे हो, किस जगह पे आप लोग इस टाइम पीरियड पे चल रहे हो। जो लोग भी अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर चुके हो, अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर चुके हो, अपने एंसेस्टर के कर्मा को रिलीज़ कर चुके हो, उन लोगों की 2023 में यूनियन, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होनी ही होनी है, क्योंकि अब आप लोगों को आगे अपने सोल मिशन के ऊपर काम करना है। एंड जो लोग भी मैरिड कपल हो और अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे थे, वो भी, और जिनको पता नहीं था कि आपके डीएम कौन है, कन्फ्यूजन्स में थे, डीएम के साथ बातचीत नहीं हो रही थी, हस्बैंड से डर रहे थे, वो अब अपने फियर को रिलीज़ करके अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड के डर को रिलीज़ करेंगे और अपने डीएम को क्लेम करेंगे और अपने डीएम के साथ आगे जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और जो लोग भी अभी न्यू अवेकन्ड हो रहे हो, उन लोगों का रियूनियन होगा, ऑन ऑफ होगा, रियूनियन होगा, ऑन ऑफ होगा। मतलब ये ऐसा क्यों होगा? आपके ही हाईएस्ट गुड्स के लिए होगा, क्योंकि आगे आपको ट्रिगरिंग मिलेगी, तभी आप इस जर्नी में आगे जा पाओगे, है ना। तो अब जो पर्सन भी जहाँ कहीं भी स्टेप था, वो उसके लाइफ में एकदम सडन शिफ्ट आएंगे और वो एकदम सडन से स्टेप लेना शुरू कर देगी। जैसे कि ये न्यू बिगनिंग की एकदम पोर्टल है और न्यू बिगनिंग ही अब स्टार्ट हो रही है हर एक इंसान की लाइफ में, हर एक ट्विन सोल्स की लाइफ में अब न्यू बिगनिंग ही हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगी, नहीं है, बल्कि अब सडन शिफ्ट के साथ एकदम से जो है एकदम अपनी एनर्जी को क्लेम करते हुए, अपनी एनर्जी को एकदम से चूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। एकदम सडन शिफ्ट के साथ बहुत ही जोरों शोरों से एकदम आगे बढ़ेंगे। कोई भी अब जो है वो पॉज नहीं रहेगा, ठीक है, एकदम से रुकेगा नहीं, अब आगे ही बढ़ते रहेगा अपनी जर्नी में। ये जो अभी से, जो कल से जो स्टार्ट हो रही है ना एनर्जी, अब कोई भी रुकेंगे नहीं, अब अपनी जर्नी को बस अब आप आगे यूनियन के तरफ ही जाओगे। और जो मैंने कहा था कि 2020 में जो रिपीटिंग हुई है उसको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो। वाइस वर्सा की एनर्जी भी हो सकती है, या तो फिर जिसका भी, जो लोग भी पूरी तरीके से अपने कर्मास को, कार्मिक पर्सन को, अपने हस्बैंड को रिलीज़ कर चुके थे, जो भी थोड़ा बहुत कसर रह गया था, जिस किसी भी पर्सन के साथ की थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस बच गई थी, वो पर्सन रिपीटिंग आएंगे आपके लाइफ में
तो डरना नहीं है, उन्हें एकदम बैलेंस होके हैंडल करना है, अपने कार्मिक को भी इनबैलेंस नहीं होना है, और उन्हें बुरा भला नहीं कहना है, उनके लिए मन में अपने लिए कोई भी पैटर्न नहीं क्रिएट करना है कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वो आ रहे हैं आपको हीलिंग करवाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें भी ब्लेस कीजिए, और ब्लेसिंग्स देते हुए उन्हें लास्ट टाइम पीरियड पे उनको अपने लाइफ से बस उन्हें ब्लेसिंग उनको बाहर निकाल दीजिए, कट कीजिए, और उन्हें अपने लाइफ में खुश रहने का ब्लेसिंग्स दीजिए कि आप भी खुश रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई कर्ज पैदा करना है आपको, जी नहीं, कोई भी कर्सेस नहीं रखनी है किसी के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ अब मैं थोड़ी सी बता दूं कि ये जो कल से, ठीक है, एनर्जीज मैसिव ऑफ शिफ्ट्स हो रहे हैं, जैसा कि मैंने लास्ट 10-10 के पोर्टल से 2022 के 10-10 के पोर्टल से मैंने बताना शुरू किया था कि ये जो 2023 है बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बहुत ही हाई एनर्जी के साथ डिवाइन मदर लेके आई हैं, और मदर अर्थ मतलब एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट होंगी। आप लोगों को पता ही नहीं है कि मदर अर्थ हमें क्या देने वाली है। तो जो मैंने बताया था पिछले वक्त में, तो वो जो टाइम पीरियड था मदर अर्थ जो हम लोगों को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, हम ट्रिगर हो रहे थे एकदम से, या फिर हम एकदम से डिसबैलेंस हो गए थे, हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जो है अटैक हो रहा था, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक हमारे ऊपर हो रहा था। तो वो सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे सोल को प्रिपेयर्ड किया जा रहा था इस न्यू एनर्जी में टैप इन करने के लिए। और कल से वो न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत ही सारे मैसिव शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे जो है गेटवे ओपन हो चुके हैं, बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हुए हैं, और बहुत ही एनर्जी अभी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ चलने वाली है। और यही कारण है कि 2023 में मेजर ऑफ अवेकनिंग होंगी, मेजर ऑफ रीयूनियन होंगे, मेजर ऑफ ट्विन फ्लेम जो डीएम मिले हैं, जो डीएम से मिले हैं नहीं मिले हैं डजेंट मैटर, बट वो अपनी जर्नी को अब एक्सेप्ट करेंगे, और मेजर लोग अपने सोल मिशन को अब कंप्लीट करेंगे, और मेजर ऑफ 3D मैरिज भी होगी ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, ये परमानेंट मेरी एकदम 1000% वाली चैनलिंग है। ओके, एंड साथ ही साथ और इसके अलावा भी क्या जो है वो होने वाला है वो भी मैं बता दूं। अब जो न्यू एनर्जीज आप लोगों को रिसीव होगी, उसमें अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में कहाँ पे अभी फंसे हुए हो। ठीक है, जिन लोगों का भी यूनियन बहुत नज़दीक है, मैं इतने वक्त से वेट कर रही थी कि मैं कब यूनियन के पोर्टल का जो है वो अनाउंसमेंट करूं। इतने दिनों से तो मैं बोल ही रही थी कि यूनियन की पोर्टल्स ओपन हो चुकी हैं, यूनियन होने वाले हैं, मेजर ऑफ यूनियन होने वाले हैं। बट जो अब मैं कुछ फ़ोटोज़ लगाऊंगी डेफिनेटली, आप लोग लिफलेट में भी देख सकते हो कि मुझे जो साइन मिले हैं उसमें जो है वो एक सर्प के 2 मुंह हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब ये मुझे बहुत दिनों से पॉपअप हो रहा था ये पिक्चर, और ये एक यूनियन का ही साइन है। ठीक है, इसके अलावा भी जो यूनिवर्स से मुझे साइन मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से भी मुझे इस टाइम पीरियड पे साइन मिले हैं। मतलब पक्षियों का एक होते हुए दिखना। अगर वो पर्सनल मेरे लिए होता तो मैं सिंगल बर्ड्स को देखती, मतलब एक जोड़े बर्ड्स को देखती, बट नहीं, मैंने एक ही टाइम पीरियड पे मल्टीपल ऑफ बर्ड्स को एक साथ जोड़े में देखा है। तो ये एक कलेक्टिव, मैं वो पिक्चर भी डालूंगी और वीडियो भी डालूंगी जो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये कलेक्टिव ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई जा रही थी यूनिवर्स के तरफ से कि कलेक्टिव यूनियन अब स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और मदर अर्थ जो अब तक काम कर रही थी अब उसका फल मिलने की बारी आ गई है। तो अब हम लोगों को बस अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है, अपने इनर वर्क को बना के रखना है, अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ना है और अपने यूनियन को क्लेम करना है। ठीक है,
तो आप लोगों को अब कैसे पता चलेगा कि आप लोग इस टाइम पीरियड पे कहाँ पे फंसे हुए हो? जिन लोगों के भी यूनियंस अब बहुत नज़दीक है, ऐसे पर्सन्स को अब क्या दिखाई दे रहा होगा? तो मैं इनर कॉन्शियस की भी बात करूंगी और मैं आउटर कॉन्शियस की भी बात करूंगी, जहाँ से मैं हमेशा ही अपनी चैनलिंग में जो है दोनों कॉन्शियस को बताती हूँ कि आप लोगों दोनों में कैसे कैसे फील करोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन और यूनियन में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स? रीयूनियन का मतलब होता है कि रीयूनियन होता है बट बीच में सेपरेशंस भी आते हैं। जो लोग कुछ टाइम के लिए सेपरेशन में जाते हैं, फिर आपके डीएम आएंगे, फिर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको आपके ब्लॉकेजेस दिखाएंगे, आपको आगे काम करना रहेगा, फिर वो ब्लॉक करके या फिर से सेपरेशन आ सकती है और फिर वो आपको आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। ये होती है रीयूनियन, जो बार बार होती है, ठीक है? लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एकदम परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। मतलब बहुत सारे डीएम ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या फिर जो एकदम से सेपरेशन में चले जाते हैं, मतलब उनका सेपरेशन ख़त्म ही नहीं हो पाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लोगों का सेपरेशन ही चलता रहता है। तो ऐसे में वो अपने ऊपर जो ऐसे सेपरेशन टाइम पीरियड में भी जो काम करते रहते हैं अपने ऊपर और स्ट्रक नहीं होते हैं, तो उनका जो एक ही बार होता है ना, उनका रीयूनियन नहीं होता, फिर एक ही बार उनका यूनियन होता है, क्योंकि वो गॉड का गिफ्ट होता है कि एक ही बार वो उनके लिए गिफ्ट मिलता है, क्योंकि उनकी फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस नहीं होती है। उस टाइम पीरियड तक वो इतने बैलेंस्ड हो जाते हैं और अपने डीएम के प्रति कोई भी फिर उनको नहीं होता, इंट्रैक्शन नहीं रहता है अपने डीएम के लिए कि वो आए ना रहे, क्योंकि उन्हें अकेले रहने की ना एक आदत सी भी पड़ जाती है। तो ऐसे में जो है उनकी कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। तो उनका जो आता है ना, वो डिवाइन का गिफ्ट होता है उनके लिए। एक ही बार उनको फिर यूनियन, परमानेंट यूनियन दिया जाता है और एक ही बार फिर वो लोग आगे सोल मिशन के लिए भी चले जाते हैं, ठीक है? जो एकदम से कम्युनिकेशंस में नहीं होते हैं, मतलब एकदम से चले गए, मतलब उन्हें इतना तक पता नहीं होता कि उनके डीएम का सिचुएशंस क्या है। ओके, ऐसे लोगों का जो है वो यूनियन होने वाला है। अब आप लोगों को कौन से साइन मिल रहे होंगे? साइन के रूप में अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, जिन लोगों का भी यूनियन नज़दीक है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा 1111 मास्टर नंबर एकदम सिंक्रोनिसिटी के साथ दिख रहा होगा। 2222 8888 7777 9999 और आप लोगों को 1010 का नंबर भी दिख रहा होगा। 6996 ये दिख रहे होंगे, जो फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को ही दर्शाती है। 6 का मतलब होता है फेमिनाइन एनर्जी, 9 का मतलब होता है मस्कुलाइन एनर्जी। 9 का मतलब ये भी होता है कि कर्मा साइकिल एंड हो रही है, ठीक है? 1010 दिख रहा होगा आप लोगों को, जो ये दर्शाता है कि एक कर्मा साइकिल आप लोगों का एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग भी हो रही है। 1111 तो मास्टर नंबर है ही। और 144 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। 969, 369, 999 या फिर 696 ऐसा नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है, ठीक है? तो भी आप लोगों ये समझना कि अब आप यूनियन के बहुत नज़दीक हो। इसके अलावा जो है आपको यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा, या फिर आप लोगों को ऐसे भी नॉर्मली आप लोगों को हार्ट की पिक्चर बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, दिल की पिक्चर बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। आप लोगों को यूनिवर्स साइन दे रहे होंगे, जैसे पक्षियों का एक होना, 2 बटरफ्लाइज़ का दिखना, या फिर वाइट बटरफ्लाइज़ आप लोगों को अभी इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। और जो है आप लोगों को विदाई के गाने, सॉन्ग्स पॉपअप हो रहे होंगे। हल्दी की सेरेमनी आप लोगों को दिखाई जा रही होगी, शादी और इंगेजमेंट दिखाई जा रहे होंगे, सॉन्ग्स सुनाया जा रहा होगा, या फिर आप लोग सिंदूर दान होते हुए वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। ओके, और ये था आउटर रियल में आप लोगों को साइन क्या क्या दिख रहा होगा। इनर रियल में अगर मैं बात करूं तो आप लोग जो कुछ वक्त से अपने जो है बॉडी पार्ट में पेन फील कर रहे थे, या फिर आप लोग कुछ डिजीज़ को देख रहे थे, या फिर स्ट्रक थे, या फिर बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से गुजर रहे थे, एकदम से डिसबैलेंस थे, ट्रिगर हो रहे थे, आप लोगों को चिड़चिड़ाहट हो रही थी, कुछ खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, पानी पीना अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारी जो आप लोगों के साथ एनर्जी थी,
अब आप लोग आने वाले टाइम पीरियड में देखोगे वो सडन एकदम से वो सारी एनर्जीज जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं और एकदम से न्यू वाली वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स में अब आप आ चुके हो। बॉडी पेन आप लोगों का अब ख़त्म हो गया होगा। डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी जो है बैलेंस है, हाँ बैलेंस होगी अब आने वाले टाइम पीरियड में। और यहाँ पे आप लोगों की सडन देखोगे या तो आपका फेमिनाइन साइड या तो फिर आपका मस्कुलाइन साइड जो पेन हो रहा था वो अब भारी लगेगा या तो फिर ठंडा लगेगा या तो फिर एकदम से आपकी हाफ बॉडी जो है एकदम से जो है वो बहुत हल्की फील हो रही होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा आधा बॉडी पार्ट क्या हो गया, सुन हो गया, है ही नहीं, ऐसा आप लोगों को फील हो सकता है। आप लोग सोल मर्जिन को जो है वो फील कर सकते हो इस नवरात्रि के टाइम पीरियड पे अपने डीएम के साथ। जिन लोगों की भी डीएम के साथ आप लोग अपने सोल मर्जिन को फील करते हो उन लोगों का 1000% चैनलिंग है कि आने वाले टाइम पीरियड में उन उन लोगों का उनके डीएम के साथ रीयूनियन और यूनियन होना ही होना है। ठीक है, ऐसे में आपके डीएम आपको कॉल कर सकते हैं, मिलने के लिए बुला सकते हैं, बट हाँ आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रह के उन्हें हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आपको मिलने का मन कर रहा है तो आप मिलने के लिए जाओ, लेकिन बैलेंस रह के उनको हैंडल करो। आप लोगों को अपने डीएम को टैकल करना आना चाहिए कि उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको ट्रिगर नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अलावा डीएम की एनर्जी अभी क्या रहेगी? डीएम की एनर्जी जो अभी रहने वाली है, डीएम का जो एक मैसिव ऑफ एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, मनी की ब्लॉकेजेस चल रही थी, साथ में उन लोगों का डिवाइन टेस्ट भी चल रहा था और यूनिवर्स भी टाइम टाइम पे उन लोगों को टेस्ट ले रहे थे। उन लोगों को कार्मिक पर्सन्स के द्वारा भी ट्रिगर मिल रहे थे, अपने फैमिली के द्वारा ट्रिगर मिल रहा था, खुद वो बहुत बेचैनी वाली एनर्जी में थे, उनकी अवेकनिंग भी चल रही थी। जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कि डीएम की अवेकनिंग भी चल रही है और उनके कर्मा क्लियरिंग भी चल रहे थे। ठीक है, अब जो है डीएम की जो है ये लास्ट फिनिशिंग ऑफ कर्मा क्लियरिंग जो है ये चलेंगी नवरात्रि के द्वारा। और आपके डीएम को भी अब टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके लिए भी है तो उनको भी अब रास्ता मिलेगा। और उन्हें कैसे अपने कार्मिक को हैंडल करना है, कैसे अपने सिचुएशंस से बाहर निकलना है, उनको क्या स्टेप लेना है और अपने मनी ब्लॉकेजेस को कैसे हील करना है, अब डिवाइन यूनिवर्स उन्हें गाइडेंस देंगे और उनको भी कोई ना कोई जरिया ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो डीएम पहले से जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए तो खैर डीएफ को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बट जो डीएम नहीं जानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अभी एकदम से आप लोग बताने की कोशिश मत करिए अपने डीएम को कि हाँ पता है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, फिर से ब्लॉक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी रिस्क मत नहीं लेना है इस टाइम पीरियड पे। अभी जस्ट आपको अपने ऊपर फोकस्ड करना है और अपने इनर हीलिंग के ऊपर फोकस्ड करना है। आपके डीएम के कर्मा को उनको खुद ही क्लियर करना है, तो प्लीज़ उनको उनके कर्मा को खुद ही क्लियर करने दीजिए, उनके ब्लॉकेजेस को खुद ही हील करने दीजिए। जस्ट आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप बैलेंस होगे ना तो आपकी हीलिंग एनर्जी आपके डीएम को भी रिसीव होगी। अगर आप खुश हो तो वो भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे, और अगर आप बेचैन हो तो वही बेचैनी वाली एनर्जी, ट्रिगरिंग वाली एनर्जी उनको भी मिलेगी। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर अपने डीएम की हेल्प करना चाहते हैं तो अभी इस टाइम पीरियड पे आपको एक ही काम करना है कि खुद को खुश रखिए, नेचर्स के साथ बातें कीजिए, डिवाइन के साथ बातें कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए। और एक बात, इस टाइम पीरियड पे जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने मनी ब्लॉकेजेस को हील करना चाहती हैं, या फिर उन्हें अच्छी सी जॉब चाहिए, बिजनेस को स्टैंड करना है, अपने लाइफ पर्पस चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, जस्ट उसके लिए लग जाओ और एकदम ठान लो कि मुझे ये चीज़ इस 2023 में मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पे मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत 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 ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पोर्टल्स की एनर्जी अभी स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों ऐसे देखोगे कि अभी इस टाइम पीरियड पे कुछ भी सोच रहे हो ना, वो एकदम झट से मैनिफेस्ट हो जा रहा होगा और
इंटरेस्ट से उसको जो है एक बार भी सोचा और ऐसा लग रहा होगा कि अरे मैंने तो अभी अभी ये सोचा था, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को जो है, अब आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस आप लोगों की एक्सेप्ट होंगी, एक्सेप्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू भी हो गई होंगी, बहुत लोगों को मिल भी रहा होगा रिजल्ट। तो उस मैनिफेस्टेशन पावर को, हाँ, और हाँ, अभी आप लोग इस टाइम पीरियड पे जो भी नेगेटिव सोचोगे वो भी मैनिफेस्ट होगा, जो भी पॉजिटिव सोचोगे वो भी मैनिफेस्ट होगा। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। और इस टाइम पीरियड को अब आप लोग एकदम से अपने जो है पॉजिटिविटी में लगा दीजिए और अपने पॉजिटिविटी के साथ आप खुद का मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। और जो भी आप लोगों को चाहिए अपने लाइफ में, जो कुछ भी, ठीक है, उसके लिए अब आप काम कीजिए और अपना इंटेंशन पुट कीजिए। एक टाइम पीरियड डिवाइन को दीजिए कि डिवाइन मुझे ये मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे अपना बिजनेस ओपन करना ही करना है, मुझे इतने जो है मेरे मनी ब्लॉकेजेस को हील कर दीजिए, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दीजिए। या फिर अगर आप लोग अपनी शादी को भी क्लेम करना चाहते हो तो वो भी, अगर आप अपने यूनियन को क्लेम करना चाहते हो, अपनी 3D मैरिज को क्लेम करना चाहते हो, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को क्लेम करना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहता है, कुछ भी आपके विश हैं, कुछ भी आपके डिज़ायर है, तो उसके लिए अब आप मैनिफेस्ट कीजिए और डिवाइन से अब आप वो प्रेयर के रूप में मांगिए। प्रेयर करना डेफिनेटली मैंने सिखाया है बहुत बार, लास्ट वीडियो को मेरी देख लीजिए। आप लोगों को डिवाइन से कैसे प्रेयर करना है, डिवाइन से कैसे आप लोगों को मांगना है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस अब आप इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कीजिए अपने आप को बनाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा ये एक डिवाइन फेमिनाइन, मैं आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग जो है चैनलिंग बता रही हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ विद माई एक्सपीरियंस, कि आप लोग खुद के ऊपर, खुद के जो है कामों के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर जितना फोकस्ड रहोगे ना, खुद के ऊपर जितना ध्यान दोगे और खुद के लिए जितना स्टेप लोगे, आपके डीएम भी खुद के लिए स्टेप लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप खुद को चूज़ कर रहे हो और आपके डीएम किसी और को चूज़ कर रहे हैं, नहीं। जब तक आप डीएम 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 करते रहोगे तब तक डीएम भागेंगे, डीएम कार्मिक 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 करेंगे, ठीक है। या तो फिर वो काम 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 करेंगे। मतलब आप अगर डीएम के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि डीएम आपके बारे में सोचे, बट डीएम जो है ना अदर थिंग के बारे में सोचते हैं। उनका जो काम रहता है वो के लिए सोचते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको आप इतनी भर भर के एनर्जी देते हो कि उनको सफोकेशन होती है आपकी एनर्जी से और वो रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर लगाना है, अपने करियर के ऊपर लगाना है और अपने हीलिंग के ऊपर लगाना है। डीएम को भूल जाइए, डीएम आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो आपका ही हिस्सा है, आपका ही आधा अंग है, आपका ही काउंटर पार्ट है। उनको आपके पास ही आना है। जैसे आपको आपके लाइफ में डीएम के अलावा कोई नहीं मिल सकता, उसी तरह से डीएम को भी उनके लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं मिल सकता। वो 2-4 दिन चाहे जहाँ भी मन को लगा ले, बट आना तो आपके पास ही है उन्हें, ओके। तो आप खुद को पहचानिए, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, अपने मनी ग्रोथ को, जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। आपके डीएम खुद को चूज़ करने लगेंगे। जिस दिन आप खुद को चूज़ करना सीख जाओगे ना, आपके डीएम उस दिन वो खुद जो है खुद को चूज़ करना शुरू कर देंगे। वो कार्मिक को सोचना भी भूल जाएंगे। जिस दिन आप खुद के लिए स्टेप लेना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपके डीएम को भी स्टेप लेना आ जाएगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जस्ट आपके डीएम आपका मिरर होते हैं, क्योंकि वो आपका ब्लूप्रिंट होते हैं, ठीक है। इसी के लिए तो बस अपने आप के ऊपर काम कीजिए, फोकस्ड हो जाइए और अपने विश को फुलफिल करने के लिए एकदम मन प्राण से संकल्प करके जुट जाइए, ओके। और देखो उसके बाद डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो आपको मिलनी ही है। वो टाइम जब आएगा तब डिवाइन आपको देंगे ही। यूनियन आपके लिए रखा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मेरी एक बात को गांठ बांध लो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपके डीएम कौन है, तो आपका 3D यूनियन होना ही होना है। कोई नहीं रोक सकता है उसको,
ठीक है, बस डिपेंड करता है आप अपने ऊपर कितनी जल्दी काम करके आप अपनी यूनियन को क्लेम करते हो। ओके, सो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई होगी आप लोगों को आज की चैनलिंग को सुन के, है ना। तो ओके, बहुत बहुत ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए और आप सभी के लिए मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने यूनियन को जल्द से जल्द पाकर डिवाइन मदर अर्थ को जो है सर्व करें। आप अपने परमानेंट हारमोनियस यूनियन को एंजॉय करते हुए अपने डीएम के साथ यूनियन में आके आप अपने सोल मिशन को पूरा करें। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।